ये 14 फ़ेब 2025 को 1 फ़ेब की कॉल हुई तो एक खातून की लाश जो एक चादर में लिपटी हुई थी। पुलिस वर टोटली ऑब्लविएंट, हम बिल्कुल उसमें थे अंधेरे में ये खातून कौन है। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की सरबराही में उसके पास कुछ चाबियाँ थीं। एक बंदे ने दिखलाया कि जहाँ मेलाराम के करीब एक जगह है वहाँ एक खातून किसी घर में मिली। तो घर हमें आइडेंटिफाई हुआ जो उसने रेंट पे लिया हुआ था। जब उसको चाबियाँ लगाई गई तो वो चाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। काना में कुछ रोज कबल एक खातून की डेड बॉडी मिली जिसकी शनाख्त मुकम्मल कर ली गई और मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त का अमल कैसे मुकम्मल किया गया और मुलजिमान तक पुलिस कैसे पहुंची और इसके पीछे वजह कत्ल क्या निकला, इस हवाले से बात करने के लिए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना जाहिद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंस्पेक्टर हैं और उन्होंने इसकी तफ्तीश मुकम्मल की और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कब खातून की लाश मिली थी, कितने अरसे में शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल करके मुलजिमान तक आप पहुँचे? जी, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। ये 14 फ़ेब 2025 को 1 फ़ेब की कॉल हुई कि इस तरह खातून की डेड बॉडी एक बैरन एरिया बंजर एरिया में मिली है कुएँ के पास। तो पुलिस हरकत में आई, हमारे ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के अफसरान मौका पर पहुँचे, सीनियर अफसरान भी मौका पे पहुँचे। तो एक खातून की लाश जो एक चादर में लिपटी हुई थी वो उधर मिली, वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उसको जब ऑब्ज़र्व किया गया, एग्ज़ामिन किया गया तो वो तमाम पुट्रीफाइड थी। उसके बावजूद पीएफएसए की टीमों को भी बुलवाया गया, फोरेंसिक एजेंसी और बाकी सारी टीमों को बुलवाया गया कि इसकी शिनाख्त हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी शिनाख्त ना हो सकी। उसकी शिनाख्त ना हो सकी, उसको उसका जो प्रोसेस था वो मुकम्मल करके उसकी तस्दीक का अमल किया गया और उसको तलाश करने के लिए जो ह्यू एंड क्राई, शोरोग होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो इस्तेमाल था, जो पुलिस अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, वो तमाम रिसोर्सेज को चैनलाइज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई सुराग ना मिला कि ये खातून कौन है, कहाँ से आई थी, इसको किसने मारा, इसका नाम पता, सो एंड सो ईच एंड एवरीथिंग। पुलिस वर टोटली ऑब्लविएंट, हम बिल्कुल उसमें थे अंधेरे में ये खातून कौन है। लेकिन एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की सरबराही में उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी, हदायत दी कि आप इसका इस तरह करें कि इसकी जो डेड बॉडी जब मिली है तो इस खातून ने स्नीकर्स पहने हुए थे, इसके पास कुछ चाबियाँ थीं और इस तरह की एक दो और चीज़ें लाइक इसके कड़े थे, ये वो सारी चीज़ें हमने इनको एक पम्फलेट पे छाप के उस पम्फलेट की हमने कमोबेश 1000 के करीब कॉपियाँ की। उसमें फिर एसपी साहब ने हमें हदायत दी, डीएसपी साहब शाहजेब हमारे काना जो हैं सर्कल से, उन्होंने हमें हदायत दी कि आप मुख्तलिफ टीमें बनाएँ। हमने एटलीस्ट हमारी 12-13 टीमें हमने बनाई, जिसमें हमने जवान और अपने सब इंस्पेक्टर हुए ऐसे तमाम को तकलीफ किए। उनको सुपरवाइज मैं कर रहा था, मुझे सुपरवाइज डीएसपी साहब कर रहे थे। ये तमाम जो सिलसिला था ये एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन की ज़ेर निगरानी किया जा रहा है। तो ये तकरीबन हम कोई 20-25 दिन डिफरेंट एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए कि माइट भी ये खातून वहाँ की हो, उधर हमें अप्रोच करना चाहिए। उसमें हमारा काना का सुबर्ब एरिया है जो विलेजेस थे, उधर गए, हुआ हासिल गए, कसूर गए, रायवन गए, मांगा गए। उसके बाद जो कैंट एरियाज़ का जो गांव का एरिया उधर गए, मुख्तलिफ ऐलानात करवाए गए, जो वहाँ के लंबरदार और चौकीदार थे उनको इंगेज किया गया, मसाजिद में ऐलान कराए गए और वो पम्फलेट्स हमने बहुत कसरत में बांटे। आप ये कह लें कि तकरीबन 1000-2000 के करीब हमने पम्फलेट छापे। ये करते कराते हमें एक बंदे ने बतलाया कि यहाँ मेलाराम के करीब एक जगह है, वहाँ एक खातून किसी घर में मिस है। तो हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, उनको वॉच में हमने डाल दिया। तो हमारे सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शबीर और एएसए बरकत, इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि सर ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, इस आदमी की जो लाइक चरवाहा और कॉमन मैन था, उसने हमें बड़ा एक विजडम आप कह लें, उसने हमें वो उस तरफ आइडेंटिफाई कर दिया। हमारा रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर हुआ। हमने उस घर को वॉच में रखा, फिर उस घर के हमने कुछ बंदे लिफ्ट किए, वहाँ से बात चलने के लिए कि भी एक खातून मिस है, जो कि वो जो मंशा नामी आदमी था उसकी सकी है। जब हमने उन सबको लिफ्ट किया तो हमें वो शनाख्त की तरफ जो डाउट्स थे वो क्लियर होना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कपड़े पहने थे, ये वो था। जो हमें चाबी मिली थी और जो कड़े मिले थे और जो स्नीकर मिले थे, तो चाबी जब हमने मज़ीद उसको घर हमें पता चला कि उस खातून जो थी
जो मर्डर हुई है उसका नाम सुरैया था उर्फ सोनिया। जो घर हमें आइडेंटिफाई हुआ जो उसने रेंट पे लिया हुआ था, जब उसको चाबियाँ लगाई गई तो वो चाबी, तो वो आप समझ सकते हैं हमारी खुशी का सामा कि जब वो चाबी लगी तो हम हमारी खुशी दुबाला हो गई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला पाक ने हम आइडेंटिफाई करने में कामयाब। उसको जब आइडेंटिफाई कर लिया फिर वो स्नीकर्स और जो उसकी बाकी चीज़ें थी उसके जो बिलोंगिंग्स थी उसको मज़ीद तक़वियत मिली बाकी चीज़ों से। फिर घर वाले हमारी कस्टडी में थे, जब हमने उनको टाइट किया फ़रोग किया तो फिर ये एग्जैक्ट कंफर्म हो गया कि सुरैया और सोनिया जो है वो इस तरह इन्होंने मर्डर हो गई है, मार दी है। तो तमाम फैमिली मेम्बर्स आलमोस्ट हमारी कस्टडी में थे, बीच में 2-3 बंदे मिसिंग थे। जब हम 2-3 बंदों को हमने चेक किया उनके नंबर्स ऑफ थे तो हमारा जो शक था वो यकीन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया कि ये तो इसका मतलब है ना सिर्फ इन्होंने हमें इसका मिसिंग का छुपाया बल्कि इन्होंने जो अगला काम उसके साथ किया इन्होंने वो भी हमसे छुपाया। और उसको मजीद ये छुपाने के लिए जब नंबर्स ऑफ हो गए फिर हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें लोकेटर लेके दिया। हमारी टीम पूरी रात फिरती रही लेकिन वो नंबर्स ऑन होते थे ऑफ होते थे। हमने ट्राई किया, कभी लोकेशन मांगा मंडी की आ रही थी, कभी ठोकर की आ रही थी, कभी हंजरवाल की आ रही थी, कभी सब्जादार की आ रही थी। तो फिर जितने भी इसमें निथ एंड किन थे इनके, हमने उनमें से जो जो हमें मिला हमने उनको लिफ्ट किया। उसके बाद चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई। अगला दिन, ये चांद रात का मैं आपको बता रहा हूँ, अगला दिन ईद था। ईद पे जाहिर है पुलिस की अदर दैन बहुत मसरूफियत होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, ये वो सारा, लेकिन हमने ईद वाले दिन भी इनका पीछा नहीं छोड़ा, हम इनके बिल्कुल पीछे रहे। ईद वाले दिन हम उन मेन जो लोग थे उनको पकड़ने में कामयाब हुए। हमने लोकेटर लिए, CBR निकलवाए, डिफरेंट टैक्टिक्स और टूल्स जो न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं वो हमने यूटिलाइज किए और अल्लाह पाक ने हमें कामयाब कर दिया। रात, ईद वाले दिन रात को 8-9 बजे हम जो मेन लोग थे जिन्होंने अपनी सकी फूफी को मारा वो हम पकड़ने में कामयाब हुए। एक का नाम आसफ था और एक का नाम शहजाद था। ये दोनों उसके सगे भतीजे थे। जो सगा भाई था उसके ये बेटे थे मंशा। जब इनको मजीद फर्दर इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट किया गया, एसपी साहब को बताया, DSP साहब को बताया, हायर अप्स को बताया, सबने बड़े खुशी का, एक तो वैसे ईद थी, फिर ये ईद वाले दिन पुलिस का जो काम था ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की मौला पाक की हम पे बड़ी स्पेशल ये उनकी अनायत थी कि ईद वाले दिन अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी दी। हम जाहिर है उसको बचा तो नहीं सके लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए कि जिन इन सफाक लोगों ने, दरिंदों में कहूँगा, कि इतनी बेदर्दी से अपनी फुफो को मारा और उस पर जुल्म ये देखें कि ना सिर्फ मारा बल्कि उसकी आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए 15-20 दिन वो कुएं में पड़ी रही जिससे उसकी सारी बॉडी पुट्रेफाई हो गई, जिससे वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी कि ये कौन मरा है। तो उनको जब पकड़ा उनसे फिर वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद हुआ। फिर वो व्हीकल भी हमने बरामद कर लिया, वो जो रक्षा था जिसमें इनको डाल के इसको लेके गए। जो चादर जिसमें लिपटी हुई थी उसके तकिए, उसी कलर के तकिए हमने इनके घर से भी बरामद। वजह तनाज़ा क्या निकली? वजह तनाज़ा ये निकली कि इनका पेरेंटल आप कह लें हेरिटेज की तरफ से 10 मरले जगह थी, उसमें इन खातून का भी हिस्सा था, ये भी सुरैया नामी खातून थी। उसको ये उस प्रॉपर्टी से जो 2-2.5 मरला के करीब बनती थी महरूम करना चाहते थे और अरसा दराज से उसके पीछे लगे थे कि ये हमारे हवाले कर दे, हमें हैंड ओवर कर दे। ये चूँकि तकरीबन सेपरेशन हो गई थी अपने हस्बैंड से 2 साल पहले, तो ये बिल्कुल ही तन्हाई और आप कह लें कि बड़ी होमलेस और बड़ी पैटी लाइफ गुजार रही थी। इस पे सितम ये है कि ये जो उन्होंने ये जुल्म कमाया सिर्फ 2-2.5 मरला के। अच्छा, ये बताइए कि मुलजिमान ने कत्ल किस तरह से किया और उसके बाद इस केस का मुद्दई कौन बना? जी बेसिकली तो जब FIR लॉन्च हुआ तो ASI जमशेद है हमारे पुलिस स्टेशन खाना ऑपरेशन विंग के, वो इसके कंप्लेनेंट थे और वो अभी भी कंप्लेनेंट है और वो कंप्लेनेंट ही रहेंगे। जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुकदमा की जो कंप्लेनेंट है वो रियासत है और इंशाल्लाह ताला हम इसमें जो भी फर्दर ऑफेंसिव ऐड होंगे हम डेफिनेट इसमें ऐड करेंगे और इनको सख्त से सख्त जो कानून और उसके ज़िम्मे में आता है वो सज़ा दिलवाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। ये आपको तफसीलन हमने बताया कि जो खातून जिसकी डेड बॉडी यहाँ मिली, जहाँ पे खाना के इलाका से मिली थी, जिसका ड्रॉप इन हुआ और पुलिस ने तमाम मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए।